बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान की 16 अक्टूबर की जीत के बाद नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को एक बार फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट मंजर निकाल के उसे हल्की सी टाकी शाकी मारने का ऑर्डर दे दिया है। खतरा इन्हें यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि वाकई कोई बैकडोर राब्ते हों इमरान खान से, कि वाकई हमारी हुकूमत ना गिर जाए। उसकी वजह है, ये डरे इसलिए भी हैं कि इनसे कारकर्दगी नहीं दिखाएगी। आपके पास दिखाने के लिए कारकर्दगी हो ना, तो 13 जमातों के इत्तेहाद को कोई हिला नहीं सकता। महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं, मैशत इनके कंट्रोल में नहीं। साग डार की फनकारियां एक तरफ, ऑफिशियल रेट रखा हुआ डॉलर का 220, ओपन मार्केट में 228 और ब्लैक में 240 तक बिक रहा है। ऐसे मैशत चलती है, बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। हर इंडिकेटर यह बता रहा है कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। जिस तरह कर्जों की रिस्केड्यूलिंग की बात हो रही है, जिस तरह हर चीज, और ये जो आपको बिजली के बिलों में थोड़ी रियायत की बात की थी, वो भी दोबारा पिछले महीनों की भी अभी ले रहे हैं, जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वगैरह होती है, हर चीज वसूल की जा रही है। तो मैशत तबाह है, अवाम नफरत कर रही है। ऐसे में इन्हें नविश्ते दीवार नजर आ रहा है। रात से खबरें चल रही हैं कि कोई ना कोई मामलात आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस हुकूमत का चलना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में टाकी शाकी मारना शुरू कर दी है। जावेद लतीफ का आपने सुना पार्लियामेंट में, जो उन्होंने आज तकरीर की। इवन ख्वाजा आसिफ को भी आज सवाद का दर्द जाग उठा है। वो सवाद का दर्द जो मुराद सईद कई महीनों से लगे हुए हैं कि यहां दहशतगर्द वापस आ रहे हैं, कौन आने दे रहा है, बाढ़ लगी हुई है तो कैसे घुसाए हैं, क्या मुआहदा हुआ है, किससे पूछ के यहां बंदे दोबारा लाए गए हैं दहशतगर्द, आज ख्वाजा आसिफ को भी याद आ गया। बलूचिस्तान के हकूक याद आ गए हैं वजीर दिफा को, कि हम वजीर आजम कठपुतली से रिक्वेस्ट करेंगे कि हाईएस्ट फोरम पे इसको उठाए। अचानक रियाज पीरजादा साहब ने बड़ी बात कर दी है, आपको वो सुनाता हूं। अख्तर मेंगर साहब का इनकलाबी जाग उठा है, ये सब आपको दिखाता हूं। देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। ये जरा सुने, रियाज पीरजादा साहब जो इंसानी हकूक के वजीर हैं इस कठपुतली रजीम में, वो क्या कहते हैं, पहले ये जरा सुने। कितना बड़ा इल्जाम है, फिर कुछ सवालात भी हैं जो हमने करने हैं। आज आपने जो कौमी असम्बली में स्पीच की है, अवामी जज्बात की तर्जमानी की है, तो कौन जिम्मेदार है पाकिस्तान की सारी खराबियों का? बेसिकली कौन से अदारे सर, क्लियर कर दें। अदलिया, हमारे घरों की हिफाजत करने वाले, और ये पार्लियामेंट। तो सर अदारे क्या होगा सर? क्या सियासतदानों की वजह से ये जुर्रत पकड़े तो फिर ही खत्म होगा। कब करेंगे सर? आप भी तो उसी अहवाल का बस हम तो सौदा हम खरीद हो जाते हैं ना। आप भी सर? मैं भी। हाँ जी, तो सियासतदान सौदे करते हैं, बिक जाते हैं, मैं भी करता हूं, मतलब अपनी पार्टी को ही रगड़ दिया है। ये तो नरम वाले कैंप के बंदे हैं, ये तो हॉक भी नहीं है। आज जावेद लतीफ भी वही जुबान बोल रहे हैं, रियाज पीरजादा भी वही जुबान बोल रहे हैं। इस महफिल में तो सब एक जैसी जुबान बोल रहे हैं, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। अगली सुने जरा, यानी ये तो आयरनी जो है ना, वो 1 लाख मौत खुद मर गई है। ये जरा सुने। दहशतगर्दों को आप, जिनको आप दहशतगर्द कहते हैं, उनको आप खत्म कर सकें, लेकिन जो नफरत के बीज आप लोग बो रहे हैं, उस नफरत को दुनिया की कोई एटमी ताकत भी खत्म नहीं कर सकी। और यह नफरत इस हद तक पहुंच चुकी है जिसकी वजह से आपके मुल्क की बुनियादें भी हिल रही हैं। अगर इस मुल्क के वो हाकिम जिनकी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क की बुनियादों को मजबूत करें, अगर वो खुद इसको दीमक की तरह चाट चाट कर खोखला कर रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार हम नहीं, पहले भी वो थे, अब भी हुआ है। जेनोसाइड, लिटरली बलूचिस्तान में जेनोसाइड हो रहा है, नस्ल कुशी की जा रही है। जिनके कहने पे, जिनके इशारे पे ये बेशरम इंसान इमरान खान को छोड़ के आके इधर बैठा है, उन्हीं पर इल्जाम लगा रहा है। नाज़रीन, ये पट्टे खोले गए हैं। ये गॉड फादर ने और कुछ इनके जो सहूलतकार हैं, उन्होंने ये पट्टे खोले हैं ताकि इमरान खान को अगर कोई वापसी का पुरअमन रास्ता मिल रहा है, क्योंकि देखिए 2 रास्ते हैं। एक, इमरान खान सबसे लड़ भिड़ के मिल तो जाना है, आजादी तो मिलनी है, कौम फैसला कर चुकी है, लड़ भिड़ के सबसे आके इक्तदार पे काबिज हो, या सबको समझ आ जाए, सब पीछे हट जाए और इमरान खान का रास्ता खुल जाए और इमरान खान एक शफाफ इलेक्शन के जरिए इक्तदार में वापस आ जाए। शफाफ इलेक्शन के जरिए ये उसको रोकना चाहते हैं। आप जरा देखें, एक तरफ ये हो रहा है और एक तरफ ये देखें जरा एक वजीर क्या कह रहा है सूबे का से मुताल्लिक। सर उसकी तस्दीक करते हैं, तरदीद की क्या पोजीशन है उसकी, क्या वाकई ये सर? जी लेटर आया है
रैंसम जिस तरह नॉर्मली बाकी लोगों को भी कुछ लोगों को आए हैं, तो वो आए हैं और मैंने कंसर्न अथॉरिटीज़ से इसको शेयर किया है। अब वो उस पर आगे जो भी कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। तो सिर्फ ये आपको आया है या दीगर मिनिस्टर्स वगैरह भी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के भाई का भी हो रहा था? देखिए, मुझे तो बाकियों का पता नहीं है, लेकिन मैंने तो ओपनली कहा है कि ये चीज़ है और उसके मुताबिक जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं सारों को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। अभी आम करना तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है। 9 साल तक एक तरफ वजीर को भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं, यानी साफ पता चलता है कि इमरान खान के करीब होने की सजा है। मुझे आप बताएं कौन सा लॉजिक है कि तरीके इंसाफ को कोई भी दहशतगर्द जमात इस तरह से टारगेट करेगी? आप मुझे बताएं लॉजिक। दहशतगर्द तंजीमों में सब में यह बात बिल्कुल तय है कि पाकिस्तान को हम इसलिए निशाना बनाते हैं। ये जब 2006-7 में फतवे जारी हुए थे और कुछ वहां पे दहशतगर्द जो इकट्ठे हुए थे और उनके लीडरान ने फतवे जारी करवाए थे, जिसके बाद ये सब इकट्ठे हुए थे और दहशतगर्दी पीक पे गई थी कि पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी है, अमेरिका के कहने पे मुसलमानों पे हमले करवा रहा है और कर रहा है, इसलिए इनके खिलाफ जिहाद फर्ज है और जायज है। और इमरान खान तो अमेरिका के खिलाफ बात कर रहा है, वो ड्रोन हमलों के खिलाफ बात कर रहा है, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि इनको पर्चियां हैं। ये पर्चियां दी और दिलवाई जा रही हैं कि इमरान खान को छोड़ दो। अब ये फजलुर रहमान करवा रहा है, ये राना सनाउल्लाह के लोग करवा रहे हैं, हमें नहीं पता कौन करवा रहा है। ये अंदर कोई इनके सहूलतकार हैं जो बैठे हुए हैं, रोग एलिमेंट्स हैं, वो करवा रहे हैं, लेकिन ये दहशतगर्द नहीं है जिनकी तरफ से इनको भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं। 80 लाख रुपया मांगा गया आतिफ खान से, वरना कहा गया कि तुम हमारे निशाने पर हो। ये एक वजीर के साथ किया जा रहा है। तो ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक चारों तरफ से अटैक किया गया, क्योंकि नवाज शरीफ की तरफ से ताकतवर लोगों को पैगाम दिया गया है कि इमरान खान ने तो आपके साथ कुछ किया ही नहीं है ना। अगर इमरान खान वापस आए और आपने इसको नायल ना किया और रास्ते से ना हटाया, तो जो हम करेंगे वो आपको पता नहीं है। और यहीं पे आके मैं ताकतवर इदारों को एक पैगाम देना चाहता हूं, आंखों में आंखें डाल के मेरी तरफ देखिए, खुदारा एक बार मेरी आंखों में देखिए। आज से 1 साल पहले जब ये सारी डील आप लगे हुए थे करने इन चोरों के साथ, तकरीबन 1.5 साल पहले, तो मैं यहां पे इसी प्लेटफॉर्म पे बैठा चीख चीख के कह रहा था, नंबर 1, आपको अगर ये लगता है कि ये आपके खिलाफ बयानियां बना रहे हैं और आप अवाम में गैर मकबूल हो गए हैं, ये गलत लग रहा है। अवाम आपका साथ दे इसीलिए रहे हैं, जो बज़ाहिर गैर आईनी काम है कि अवाम को ये लगता है कि इन्होंने कब्जा किया हुआ है, सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है, ना अदलिया इनको सजा दे सकती है, ना नैब और FIA इनके खिलाफ कोई तहकीकात कर सकते हैं। तो जब आपकी सपोर्ट उन इदारों को मिलती है जो इनका एहतसाब करते हैं, तो अवाम आपके साथ खड़ी होती है। नंबर 2, मैंने आपसे कहा था अवाम से उम्मीद मत छीनिएगा, अवाम आपसे नफरत करेगी, आपके नाम लिए जाएंगे चौकों चौराहों में, क्योंकि आप अवाम से उम्मीद छीन लेंगे अगर ये चोर डाकू वापस आते हैं। आज वो सब आपके सामने हो रहा है। आज मैं आपको फिर एक और मशवरा आंखों में आंखें डाल के देना चाह रहा हूं, अमल करना ना करना ये आपका काम है। आपकी गिरी हुई साख बहार सिर्फ एक तरह हो सकती है, अगर अवाम को ना सिर्फ ये होता हुआ नजर आए बल्कि इसके अमली इकदामात हों, लोगों को पता चले कि आप दोबारा से मुजरिमों की मुखालिफ सिमत में खड़े हो गए हैं। अवाम सिर्फ ये चाहती हैं, और ये अगर विजिबली नजर आ गया आपकी इज्जत बहाल हो जाएगी, वरना आप उल्टे लटक जाएं, जितनी मर्जी वीडियोस आप रिलीज करवा दें। अब अल्फा ब्रावो चार्ली का भी कोई ज्यादा अच्छा ड्रामा आ जाए ना, वो आपकी साख नहीं बहाल कर सकेगा। सिर्फ एक चीज, अवाम आपको चोरों के खिलाफ देखना चाहते हैं, उनके साथ नहीं देखना चाहते। ये आपको 13 जमातें ब्लैकमेल करेंगी और कर रही हैं कि अगर अब आपने यहां से भी यू टर्न लिया तो हम आपको ब्लैकमेल करेंगे, हम आपका कच्चा जट्टा खोलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं अवाम नहीं बिलीव करेंगे। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं, बल्कि कुछ मिसालें देता हूं। जब आपने 1999 में नवाज शरीफ को निकाला ना, नवाज शरीफ का बयानिया क्या था कि मुझे एटमी धमाके करने की सजा दी गई। आज तक अवाम ने इस बयानिए को नहीं माना, वरना बड़ा खतरनाक बयानिया था कि अमेरिका नहीं चाहता था कि मैं एटमी धमाके करूं, मैंने एटमी धमाके किए। हालांकि हमें पता है कि असल में क्या होता है, लेकिन नवाज शरीफ तो बयानिया बना रहा था ना, तो अमेरिकी साजिश का बयानिया था, अवाम ने नहीं कबूल किया। नवाज शरीफ को जब अब दूसरी बार आपने निकाला, नवाज शरीफ ने बयानिया दिया कि मुझे CPAC शुरू करने की सजा दी है। यह भी अमेरिका मुखालिफ और इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया था। इस पर क्या हुआ, अवाम ने यकीन नहीं किया। मैं आपको अब भी बता रहा हूं, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सिफर क्रेडिबिलिटी। हम लोग अवाम में रहते हैं, हम अवाम से राब्ते में। आप लोग बहुत ऊंची कुर्सियों पे बैठे हैं, आपको नहीं पता अवाम के इस टाइम सोच क्या है, उनका दिल किस तरफ धड़कता है।
نفرت کرتے ہیں عوام ان سے. آپ اگر ان کے ساتھ نتھی ہوں گے وہ نفرت کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا اور آپ کر بھی رہے ہیں کسی حد تک. ان کی بلیک میلنگ میں اگر آپ اس دفعہ آ جاتے ہیں اور ملک کا جو بیڑا غرق آپ کی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے وہ مزید ہوگا اور عوام مزید نفرت ان سے تو کرتے ہیں آپ سے بھی نفرت مزید کریں گے. اس کو آپ سٹاپ لگا سکتے ہیں اور ریورس گیئر ان کے اوپر سے دست شفقت ہٹائیں. نمبر 1. نمبر 2, اگلے انتخابات شفاف ہونے چاہیے. آپ کو کسی کی سائیڈ نہیں لینی, انتخابات شفاف ہونے چاہیے اگلے. اور یہ جو میک شور کروا سکتے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ ہیں. عمران خان جب یہ بات کرتے ہیں تو کوئی نہیں, آج تو اختر مینگل نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ اصل حکمران جو ہیں, یہ کس کو کہہ رہا تھا اختر مینگل. عمران خان یہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کو بڑی مرچیں لگتی ہیں, اختر مینگل یہ بات کرے تو وہ انقلابی ہو جاتا ہے. تو عمران خان یہی بات کر رہے ہیں کہ شفاف انتخابات ہو جائیں گے. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, آپ نے پچھلی بار ہماری بات نہیں مانی, آپ مان لیں, مان کے دیکھ لیں, ہم آپ کے بھلے کی بات کر رہے ہیں, ہم آپ کے ویل وشرز ہیں, ہم اس قوم کے لیے لڑ رہے ہیں, اس ملک کے لیے لڑ رہے ہیں. اس ملک کو ایسے اداروں کی ضرورت ہے جو کرپشن کے حامی نہیں بلکہ کرپشن کے مخالف نظر آئیں. وہ ابھی نظر نہیں آ رہا عوام کو, اور یہ سارا ری ایکشن اسی وجہ سے ہے. آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ جو تقریر کی گئی ہیں, آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں, آدم صفاتی نے ایک شخصیت کا نام لیا تھا تو ان کے کپڑے اتار دیے گئے تھے. یہاں پہ ادارے کو پورے بدنام کیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے جی آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اس پر میں دیکھتا ہوں کہ کس کو غم و غصہ آتا ہے اور کیا ان کے بھی کپڑے اتارے جاتے ہیں یا نہیں. ایسے قانون نہیں چل سکتا, نہ آپ ایسے عوام کی محبت لے سکتے ہیں, اور عوام کی محبت اور سپورٹ کے بغیر دنیا کا کوئی ادارہ نہیں چل سکتا. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ لوگوں کو مار مار کے ڈرا ڈرا کے اپنے ساتھ ملا لیں گے, ایسے نہیں ہوتا. عوام کی محبت آپ کو تب ملے گی جب وہ آپ کو چوروں کے مخالف کھڑا دیکھیں گے, چوروں کا حامی دیکھیں گے تو نفرت ہی بڑھے گی. فیصلہ آپ کر لیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو, اور سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.